पूर्वोत्तर के परिणाम से ज्यादा महाराष्ट्र में भाजपा के हारने की चर्चा हुई। दरअसल भाजपा की हार को लेकर जिस तरीके का एक माहौल महाराष्ट्र में बना, उसे देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है महाराष्ट्र की जमीन पर भाजपा को। हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे और पुणे शहर में कस्बा पेट की सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद एनसीपी सुप्रीमो भी एक्टिव दिखाई पड़े, एक बड़ी भविष्यवाणी करते वो नजर आए हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कुछ भी यूं ही नहीं कहते। शरद पवार का बयान हमेशा चर्चा का विषय होता है। शरद पवार ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। शरद पवार ने कहा है कि यह घटनाक्रम संकेत दे रहा है कि देश भर में बदलाव की लहर है, देश अब बदलाव चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कई राज्यों में बीजेपी नहीं है, ये परिस्थिति राजनीतिक बदलाव के लिए काफी अनुकूल है। शरद पवार राजनीति के ऐसे दिग्गज हैं जो कुछ भी यूं ही नहीं कहते और जो कहते हैं वो यूं ही लिया भी नहीं जाता। शरद पवार ने यह भी कहा कि कस्बा पेट विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार साबित करती है कि लोग विकल्प पर विचार कर रहे हैं, विकल्प को तलाश रहे हैं। कस्बा पेट विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धांगेकर ने भाजपा उम्मीदवार हेमंत रसाने को कड़े मुकाबले में हरा दिया। यह सीट सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी मां विकास अघाड़ी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी, नाक की लड़ाई बन गई थी। भाजपा पिछले 28 सालों से विधानसभा में कस्बा पेट का प्रतिनिधित्व कर रही है। पुणे से मौजूदा भाजपा के लोकसभा सांसद गिरीश बापट ने 2019 तक इस प्रतिष्ठित सीट से 5वीं जीत दर्ज की थी। यानी सोचिए कि इस सीट पर कितने दिनों से भाजपा का कब्जा रहा है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने देश में बीजेपी की मौजूदा स्थिति को लेकर फिलहाल देश में बदलाव के लिए तैयारी हो रही है, ऐसी बात कह दी। केरल में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस थी लेकिन वहां विधायकों और सांसदों को फोड़ा गया और फिर बीजेपी की सरकार बन गई। देश के कई राज्यों में बीजेपी नहीं है। ये सब कुछ ये इशारा करता है कि देश अब बदलाव चाह रहा है, ये कहना है एनसीपी प्रमुख शरद पवार का। इसके आगे वो कहते हैं कि इसके परिणाम आपको आने वाले चुनावों में भी नजर आएंगे। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इस साल कई राज्यों के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र उपचुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। ये तमाम बातें राजनीतिक बदलाव के लिए काफी अनुकूल हैं। ये बात एनसीपी प्रमुख कहते दिखाई पड़े। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यह भी दावा किया कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में भाजपा की मौजूदगी नगण्य है, शून्य है। वोट डालने के समय लोगों को याद किया गया होगा कि कैसे भाजपा ने कांग्रेस की सरकारों को गिराया था, इसलिए शायद यहां सरकारें नहीं है, ये कहना है एनसीपी प्रमुख का। कई मौकों पर शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु बताने वाले पीएम मोदी सरकार को लेकर ये भविष्यवाणी महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शरद पवार कुछ भी कहते हैं तो उसे यूं ही नहीं लिया जाता। आपको याद होगा कि साल 2019 में शरद पवार ने यह कहा था कि मोदी से अब डर लगता है, अब वो किसी को उंगली नहीं पकड़ाएंगे। दरअसल 2019 में शरद पवार को ईडी ने नोटिस भेजा था, तब पवार ने यह बात कही थी। अब महाराष्ट्र की सियासत की तो चर्चा हो ही रही है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में भी जिस तरीके की तस्वीर सामने आई, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो शरद पवार की भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए परेशानी का सबब होगी। नागालैंड में एनसीपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। 60 सदस्य वाली विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 12 में से 7 सीटों पर एनसीपी ने जीत हासिल की। शरद पवार ने कहा कि हम दूसरे नंबर की पार्टी वहां रहे। आपको बता दें कि शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी अब महाराष्ट्र से निकलकर कई दूसरे राज्यों में किस्मत आजमा रही है। नागालैंड उसका उदाहरण था जहां पर प्रदर्शन अच्छा हुआ। इसी कड़ी में एनसीपी ने नागालैंड विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और इस चुनाव में एनसीपी ने कुल 12 सीटों में से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 12 सीटों में से 7 सीटों पर अपनी सफलता हासिल की। एनसीपी नेताओं का यह कहना है कि एनसीपी को नागालैंड में अब प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा मिलेगा। इसके पहले मेघालय में एनसीपी का एक विधायक था। एनसीपी के तरफ से यह भी कहा गया है कि उनकी पार्टी नागालैंड की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी और ईमानदारी से कोशिश करेगी। दरअसल नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। वहीं मेघालय में बीजेपी नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी को अपना समर्थन दे दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस को तीनों ही राज्यों में खराब परिणाम हासिल हुए। त्रिपुरा में बीजेपी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं नागालैंड में बीजेपी ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनपीपी के साथ मिलकर 37 सीटों पर जीत हासिल की।
मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यहां कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन अब एनपीपी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना रही है, ये बताया जा रहा है। पूर्वोत्तर का जो रिजल्ट आया और महाराष्ट्र बाई इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए, उसे लेकर तस्वीर तो निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत साफ हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा था कि ये जो 3 राज्य पूर्वोत्तर के, ये शायद टेस्ट की तरह काम करेंगे 2024 के लिए। हालांकि सिर्फ यही नहीं, इस साल 10 राज्यों के चुनाव हैं, जिनमें से कि 3 के हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर सहित 10 जगहों के चुनाव बताए जा रहे हैं। तो जो तस्वीर इन राज्यों में निकलकर सामने आएगी, वो ही एक मोटा मोटी खाका जो है लोकसभा 2024 का तैयार होगा। लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर बात करें तो महाराष्ट्र के बाई इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए हैं, निश्चित तौर पर भाजपा को परेशानी देने वाले हैं, उनके पेशानी पर बल डालने वाले हैं। उसमें शरद पवार का ये स्टेटमेंट निश्चित तौर पर भाजपा को बहुत ज्यादा परेशानी देने वाला है, क्योंकि शरद पवार राजनीति के पंडित माने जाते हैं। वो यूं ही कुछ नहीं कहते, और शरद पवार अगर यूं ही कुछ कह भी दे तो भी सभी दल और सभी दलों के प्रमुख उसे यूं ही लेते नहीं हैं। इसलिए भाजपा को महाराष्ट्र की जमीन पर निश्चित तौर पर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि बाई इलेक्शंस में अपने गढ़ में हारने के बाद निश्चित तौर पर भाजपा की परेशानी बढ़ चुकी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।